अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू वीआईपी ट्रेडर्स ऑफिशियल ट्रेडिंग ग्रुप। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि आपने MEXC ग्लोबल के ऊपर MEXC ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है। हमारे सिग्नल्स को आपने उस एक्सचेंज के ऊपर फॉलो कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास MEXC एक्सचेंज का एक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप इसके ऊपर अकाउंट बनाना चाहते हैं और इसके ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे आपको कुछ बोनस वगैरह मिल जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो फ़ीस है, ट्रेडिंग फ़ीस, वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसके बाद अकाउंट बनाने के लिए आपको एक रेफरल लिंक मिल जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद आपने इसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, और वेरीफाई करने के बाद आपके पास आपने यहाँ पे डॉलर्स डिपॉजिट कर लेने हैं किसी भी एक्सचेंज पे। जब आप यहाँ पे डॉलर्स डिपॉजिट कर लेंगे तो सबसे पहले आपने फ्यूचर वैलेट के अंदर आना है। ठीक है, तो फ्यूचर वैलेट के अंदर यहाँ पे आपके पास कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी आपको। सबसे पहले तो ये वाला जो आपके पास USDT M है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये आप कोइन M के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे, आप USDT M के अंदर ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जी यहाँ पे आपकी लीवरेज जो है ना, दोनों साइडों पे आपने इसको 20x या 25x रखना है। ठीक है, मतलब अगर आप हमारे सिग्नल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो आपने 25x से ज़्यादा ट्रेड लीवरेज नहीं रखनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आइसोलेटेड नहीं रखना है, इसको आपने क्रॉस करना है। ठीक है, क्रॉस के ऊपर क्लिक करके अपनी लीवरेज सेट कर लेनी है 25x या इससे भी कम। जितनी ज़्यादा आप कम लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, नॉर्मल 20x पे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे और इधर भी आप 20x के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। अब आती है बात जी सिग्नल कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो सिग्नल फॉर एग्जांपल ये एक हमारे ग्रुप के अंदर एक सिग्नल दिया गया है स्टोरेज USDT का। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने इस कोइन का नाम सर्च करना है। ठीक है, भी स्टोरेज USDT यहाँ पे क्लिक करेंगे और इधर सर्च बॉक्स के अंदर आप लिखेंगे STO और ये आपके पास आ गया ऑप्शन स्टोरेज USDT का। और अब इसके अंदर आपने एंट्री लेनी है। वो एंट्री आपने कैसे लेनी है, ठीक है, ये आपको बताया गया एंट्री जोन। सही है, तो एंट्री जोन जो है वो आपका है 3750 से लेकर 3670। ठीक है, मतलब जब ये सिग्नल दिया गया उस वक्त इसकी प्राइस थी 3670 की। तो अब जो है वो इसकी प्राइस आप आ गई है 2750 से ऊपर आ गई है। ठीक है, तो जब आप देखो कि ये दोनों एंट्री पॉइंट्स के दरमियान आपको एंट्री मिल रही है तो आप जो है वो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने जब यहाँ पे एंट्री लेनी है तो सबसे पहले अगर तो ये मतलब आपके एंट्री जोन के ऊपर आ गया, एंट्री जोन से ऊपर है, ज़्यादा ऊपर है, तो आपने यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट के ऊपर सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ से जो है वो इधर आपने USDT ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला यहाँ से आपने USDT सेलेक्ट कर लेना है और अपना मार्जिन आपने 2% लगाना है। ठीक है, तो 2% आप किस तरीके से लगाओगे, अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल $200 हैं। ठीक है, $200 का 2% आपका बनता है $4। ठीक है, तो आपने जितने डॉलर्स की ट्रेड लेनी है अपनी लीवरेज के साथ मल्टीप्लाई करके उसको यहाँ पे लिख देना अमाउंट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अगर 8, तो यहाँ पे देखें 8 नहीं, 4 को 20 से ज़रूर करेंगे वो हो जाएगा 80। तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये लॉन्ग वाले में भी 3.9 बन रहा है और शॉर्ट वाले में भी 4 तकरीबन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको जो है वो ओपन शॉर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा जो है वो ट्रेड ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है आपने एंट्री कैसे मतलब सर्च करनी है। जब ये दो एंट्री पॉइंट्स हैं, एक जो नीचे वाला है 3670, ये जो है वो कोइन की वो वैल्यू होती है जो वक्त मार्केट के अंदर चल रही होती है। ये सिग्नल कुछ देर पहले दिया गया है तो इस वजह से अभी इसकी प्राइस थोड़ी सी अप गई हुई है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा सब्र करना होता है। यहाँ पे जो है वो आपको कैंडल्स इसकी ओपन हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी कैंडल्स ओपन करके देख सकते हैं कि जी ये कोइन अगर इस तरीके के ग्रीन ग्रीन कैंडल ज़्यादा बन रहे हैं तो आप इसके लिए वेट करो। ठीक है, अभी भी आप इसको वेट करके थोड़ा सा ऊपर से एंट्री ले सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी आगे यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे पता लग गया जी 3750 की मेरी अपर लिमिट थी एंट्री की, तो अब 3750 से ये ऊपर आ गया है। ठीक है, तो 3750 से ऊपर आया है तो मैं यहाँ पे फ़ौरन से एंट्री ले लूँगा। ठीक है, और अगर आपकी ये 3750 से नीचे है एंट्री, इन दोनों एंट्री पॉइंट से नीचे एंट्री मिल रही है आपको 3670 और 3750 इन दोनों के नीचे है, तो आपने इसके अंदर एंट्री फ़ौरन नहीं लेनी। ठीक है, उसमें आप
लिमिट लगा सकते हो, ठीक है। मार्केट में आपने कब लेना है, जब आपके दोनों एंट्री पॉइंट्स टच कर एंट्री जो है वो मार्केट जो है वो मार्केट रेट से ऊपर आ जाए, ठीक है, तब जाके आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। मार्केट ऑर्डर लगाना है। तो लिमिट ऑर्डर आपने कब लगाना है, लिमिट ऑर्डर तब भी लगाना है जब आप ज़रा ऊपर की एंट्री लेना चाहो। अभी अगर मैं मिसाल के तौर पर चाहता हूँ जी 0.37 चल रही है, तो मैं चाहता हूँ ये 0.38 पे मेरी ट्रेड ओपन हो, तो मैं यहाँ पे 0.38 लिखूँगा ये वाले बॉक्स के अंदर। तो जब प्राइस 0.38 को टच करेगी तो मेरी एंट्री ओपन हो जाएगी, मेरी ट्रेड ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद ये नीचे मतलब एक और सिग्नल आया गया था एव का, ठीक है। अब एव का जो है वो हम सर्च करते हैं, AVE, ठीक है। तो यहाँ पे एव का सिग्नल है 80 से लेके 79 के अंदर आपने शॉर्ट करना है। तो पहली वैल्यू जो है वो 79 की है। अब देखो यहाँ पे 78.29 चल रही है, तो मतलब ये है कि हमारी जो एंट्री पॉइंट है उससे नीचे आया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके लिए वेट करेंगे और यहाँ पे जो है वो 80 या 79.5 यानी कि 79 और 80 के दरमियान कोई ना कोई लिमिट ऑर्डर लगा देंगे, ठीक है। अगर तो आपको दोनों एंट्री पॉइंट्स के नीचे नीचे एंट्री मिल रही है तो ठीक है, मतलब उनके दरमियान मिल रही है तो आपने मार्केट ऑर्डर लगाना है। तो अगर आपको मार्केट जो है वो एंट्री पॉइंट से नीचे है, मार्केट नीचे आ चुकी है या बाहर आ गया है आपका एंट्री पॉइंट से, तो आप जो है वो फिर लिमिट ऑर्डर लगाते हो अपर लिमिट का, ताकि वो मार्केट दोबारा ऊपर जाए तो उस वहाँ से आपकी एंट्री जो है वो ओपन हो जाए, ठीक है। अभी मैं आपको एक जो है वो ट्रेड लेके दिखाता हूँ स्टोरेज की। ये जो हमारा सिग्नल था 2750 का, तो अभी जो है वो प्राइस तकरीबन 2750 के अराउंड 3750 के अराउंड अबाउट चल रही है। तो सबसे पहला रूल क्या है जी, आपने अपनी लीवरेज को जो है वो क्रॉस में करना है, ठीक है, और दोनों साइडों पे, ठीक है। क्रॉस पे करने के बाद यहाँ पे मैं इसको मार्केट पे क्लिक करूँगा और इधर जो है वो अभी मैं इसके अंदर मेरे पास ज़्यादा USDT नहीं है, और यहाँ से मैं पहले इसको $1.44 जो मेरे पास पड़े हुए हैं यहाँ पे वो ट्रांसफ़र करूँगा, ठीक है। और ट्रांसफ़र करने के बाद इधर अब जो है वो मैं लगाऊंगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी सी ट्रेड लगा के दिखाता हूँ आपको, और ये देखें जी ये ट्रेड ओपन हो गई, ठीक है। अब ये देखें मेरा एंट्री पॉइंट है यहाँ पे, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना इधर एवरेज प्राइस, ये चल रही है आपकी एंट्री पॉइंट, ठीक है। और ये जो आपका है ना फेयर प्राइस, ये मार्केट की जो मतलब करंट प्राइस है 3760 पे एंट्री हुई है और अभी जो है वो 0.3766 प्राइस चल रही है। तो ट्रेड मेरी जो है चल रही है लॉस के अंदर, ठीक है। तो जब तक आपकी ट्रेड लॉस के अंदर चल रही है आपको होल्ड रखना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपके पास आ रहा है ना, ये आपका है लिक्विडेशन पॉइंट, मतलब ये पॉइंट जो जहाँ पे आपकी ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, आपके डॉलर्स जो है वो कट जाएंगे। तो हम जो 2% का पोर्टफोलियो लगवाते हैं, 2% की ट्रेड लगवाते हैं पोर्टफोलियो की, तो उसका मकसद यही होता है कि ये जो आपका लिक्विडेशन प्राइस है, ऐसा पॉइंट जहाँ से आपकी ट्रेड क्लोज होती है वो दूर से दूर हो। अगर आप 2% लगा के हमारे सिग्नल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है, तकरीबन 4 से 5 गुना ऊपर तो कोई जाए तब जाके आपकी मतलब लिक्विडेशन होगी, ठीक है। तो ये ऐसे ट्रेड यहाँ पे करनी है। तो अगर ट्रेड आपकी अब मिसाल के तौर पर मेरी यहाँ पे 30% प्रॉफिट के अंदर ट्रेड आ जाती है, तो यहाँ पे मैंने TPSL कैसे लगाना है, TP वाले आप पोर्शन में आएंगे तो यहाँ पे ये तो टेक प्रॉफिट है, ठीक है। टेक प्रॉफिट आप परसेंटेज के अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट कैसे लगाना है, यहाँ पे ये यहाँ से आप परसेंटेज भी लगाएंगे और इधर जो है वो आप लिखेंगे 50%, ठीक है। 50% में जाके मतलब आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी, या 75% पे जाके। तो हम मैक्सिमम आप यानी कि अगर आप स्टार्टिंग में हैं, बिगिनर हैं, तो आपको चाहिए कि 50% के अंदर अपना प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है। यहाँ पे 50 है। उसके बाद जी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारी ट्रेड प्रॉफिट के अंदर आ जाती है। तो अब देखें मैंने एंट्री की है जी 0.376 पे, और अभी प्राइस चल रही है 0.3474, मेरी ट्रेड चल रही है प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। तो जब 20 से 25% प्रॉफिट के अंदर आती है तो हम बोलते हैं ट्रेड का जो है वो एंट्री पे स्टॉप लॉस करना है, ठीक है। तो 0.376 जो है वो आपकी एंट्री प्राइस है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस वाले बॉक्स के अंदर आप अपना एंट्री, ऐसा पॉइंट जहाँ से आपने एंट्री की है वो प्राइस आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। इसका मकसद ये होगा कि जब मार्केट वापस रिवर्स देती है आपकी ट्रेड प्रॉफिट से लॉस की तरफ जाने की बजाय
ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस के अंदर ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये मकसद होता है एंट्री पे स्टॉप लॉस लगाने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको कन्फर्म कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपका ओपन ऑर्डर आ गया। ओपन ऑर्डर का मकसद ये है कि आपकी जो मतलब ये एंट्री पे जो स्टॉप लॉस लगाया है वो एंट्री पे जब प्राइस आएगी तो ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस के अंदर ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपको मेंशन करनी है वो ये हैं कि कोई भी जब भी आपको सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएँ तो आपने 2 से ज़्यादा ट्रेडें होल्ड नहीं रखनी। ठीक है, मतलब कि ये नहीं है कि आपने 5-5 6-6 ट्रेडें लगा लेनी है। ठीक है, अब जब भी सिग्नल मिलता है आपने एक ट्रेड लगाई, वो आपकी प्रॉफिट में चल रही है, उसका एंट्री पे स्टॉप लॉस लगा दिया जैसे अभी मैंने लिखाया हुआ है। ठीक है, ये तो मैंने 5% पर लगा दिया आपको बताने के लिए, लेकिन आपने एंट्री पे स्टॉप लॉस तब ही लगाना है जब आपकी ट्रेड 20 से 25% प्रॉफिट के अंदर आ जाए। ठीक है, इसके अलावा जब आप की ट्रेड लॉस में जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल दे रहा हूँ, अगर ये जो यहाँ पे देखो ये परसेंटेज चल रहा है ना 9.2%। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज होता रहेगा, अभी ये आपके पास 10% हो गया। ठीक है, ये आपके परसेंटेज के अंदर प्रॉफिट दे रहा है, और यहाँ पे ये जो जमा 0.03 है ना, ये मुझे प्रॉफिट जो मिल रहा होगा $1 $2 $3 ये शो कर रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे -200 या 100 या मतलब ट्रेड लॉस में चली जाती है, ज़्यादा लॉस में चली जाती है, -200% आ जाता है इधर इस जगह पे, तो आपने जो है क्या करना है, वहाँ पे फिर आपको ग्रुप में मैसेज दिया जाता है DCA का। ठीक है, तो DCA कैसे करना है, ठीक है, समझ आए। DCA क्या होता है? DCA ये होता है कि जितनी आपने ट्रेड ली हुई है जितने मार्जिन के साथ, उसी मार्जिन के साथ एक और एंट्री करनी है। उससे ये होगा कि आपकी एंट्री जो है वो ऊपर आ जाएगी, आपकी ट्रेड जो है वो मतलब पहले वाली एंट्री और न्यू एंट्री का जो मतलब एवरेज एंट्री निकाल के वो आपको दे देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक कॉइन की प्राइस जो है वो ये चल रही है 0.37 पे मैंने एंट्री ली, दूसरी एंट्री मैं लेता हूँ 0.5 पे, तो इन दोनों का जमा करके 2 पे तकसीम करेंगे तो वो एक एवरेज निकल आता है, वो फार्मूला है वो एवरेज निकालने का, तो वो आपको एंट्री दे देंगे। उससे ये होगा कि आपकी लिक्विडेशन तो करीब आएगी लेकिन आपका एंट्री पॉइंट नज़दीक आ जाएगा और आपकी ट्रेड जल्दी प्रॉफिट में आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी आपको पूछना हो, वो आप हमसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी आके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।